वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पंजाब में टैक्स वसूली के निज़ाम के बारे में। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी से, गाड़ियों से और कारोबार से पंजाब हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स जमा करके देता है हर साल। इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पैकेज की जानिब। एक्साइज पंजाब सूबाई दरा हुकूमत के सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करने में दूसरे रेवेन्यू देने वाले महकमों से आगे। अगर बात की जाए पंजाब भर में फैक्ट्रियां और कारखाने, ट्रांसपोर्ट गुड्स, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले शोरूम, प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबारी शहरियों से सालाना अरबों रुपया टैक्स वसूल करके हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू को सालाना मजीद इजाफा के साथ इकट्ठा करने में मसरूफ अमल दहाई देता है। गुज़िश्ता सालों से एंटरटेनमेंट टैक्स, बेड टैक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी महकमा के सुपुर्द किया गया, जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और महकमा एक्साइज के चंद हुक्मरानों ने साजबाज करके हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में सालाना अरबों का नुकसान किया। क्योंकि महकमा एक्साइज एंटरटेनमेंट टैक्स और बेड टैक्स की मद में सालाना अरबों का टैक्स इकट्ठा करता था, लेकिन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इन गुज़िश्ता सालों में सरकारी ज़राए के मुताबिक बहुत कम रेवेन्यू हुकूमत पंजाब के खजाने में जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है। अगर ये टैक्स वापस महकमा एक्साइज को जिम्मेदारी दी जाए तो मजीद हुकूमत पंजाब को फायदा हासिल हो सकता है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप अपने रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी से जानते हैं कि मुश्ताक, बताइएगा कि किस तरह पंजाब हुकूमत को, जिस तरह एक्साइज डिपार्टमेंट अरबों रुपए का टैक्स हर साल देता है, सुनने में ये आ रहा है कि एंटरटेनमेंट का टैक्स भी पहले महकमा एक्साइज ही लिया करता था, मगर कुछ अरसे बाद उसको चेंज करके ये जिम्मेदारी जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दे दी गई थी। तो क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो टैक्स पर बात करें तो पंजाब भर से जो कारोबारी टैक्स है, जैसे फैक्ट्री मालकान है या कारखाने जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने वाली जो भी कंपनीज है, हत्ता के वकला तक, डॉक्टर हजरात तक, ये सब पर टैक्स ये लागू है जो कारोबारी टैक्स है। ये आज से देखा तो 35-40 साल पीछे 1971-1970 से ये टैक्स लागू किया गया मुख्तलिफ कैटेगरी पर। ऐसे तो आज वो टैक्स जो कलेक्शन है, हुकूमत पंजाब को अरबों रेवेन्यू सालाना इकट्ठा करके दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक कारोबारी टैक्स की बात कर रहा हूँ। इससे हटके प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर रजिस्टर गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है उसका टैक्स है, जो शोरूम मालकान के बड़े कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंसियों वाले वो कारोबार कर रहे हैं, हत्ता के छोटे से छोटे कारोबारी जो लोग, तमाम पर ये टैक्स लागू किया गया है। और दूसरी जब देखे तो FBR का जो टैक्स है, सेल टैक्स जिसको कहा जाता है, सेल टैक्स भी इन्हीं शॉप्स पर, इन्हीं कारखानों पर, इन्हीं जगह पर क्योंकि जो प्रोडक्ट तैयार की जाती है उसके बाद उसको फरोख्त किया जाता, जो फरोख्ती का सालाना टैक्स है वो तो रोजाना के हिसाब से जो है ना, जितने मामले क्लियर हुए, जितना उन्होंने कैश इकट्ठा किया उस मुताबिक वो जो वसूली उसमें से उसकी भी है, FBR की भी, महकमे की, तो वहां भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। लेकिन मौजूदा दौर में हम ये दे रहे हैं कि तमाम महकमों से सबसे ज्यादा रिकवरी जो है महकमा एक्साइज इकट्ठी करके दे रहा है। ऐसे है। इस पर अब जो छोटे घर थे या छोटे प्लाट थे, मरला, 2 मरला, 5 मरला को पहले माफी थी, हुकूमत पंजाब की तरफ था, अब वो खत्म करके 2025 1 जनवरी से सब पर टैक्स लागू किया गया। अच्छा, ठीक हो गया। जो बात कारोबारी टैक्स पर है, बहुत से मामले ऐसे भी हैं को अगर टोटल पंजाब में 36 जिला में तकरीबन 3504,000 मुलाजिम है जो टैक्स इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन इनकी जो मामला है टैक्स के हवाले से सबसे आगे हैं। तो मजीद इसके साथ साथ दूसरी जानब तमाम महकमा को कंप्यूटराइज किया गया है, लेकिन जो कारोबारी टैक्स है इस ब्रांच को कंप्यूटर अभी तक नहीं किया गया, जिसके बहस अब भी टैक्स में बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। क्योंकि एक जो मैनुअल चीज है वो कुछ और है और जो कंप्यूटर सिस्टम से जो चीज वो कुछ और है, जो बिल जनरेट किए जाते हैं और बाकी जो मामले तय किए जाते हैं। अगर वो कंप्यूटर सिस्टम इसको किया जाए तो मजीद देखते हैं कि रेवेन्यू मजीद ज्यादा। नहीं, लेकिन जो टैक्स इनको एंटरटेनमेंट से वसूल कर रहे थे पहले महकमा एक्साइज, इनको क्या जरूरत पड़ी इसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को देने की जिम्मेदारी? जी देखिए,
हर दौर में, हर हुकूमत में, हर महकमे में हाँ। कुछ लोग, कुछ ऐसे नासर जो हुक्मरान होते हैं, ऐसे ही है, जो महकमे पॉलिसियों को चलाते हैं, ठीक है। तो आपस में जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और जो महकमा एक्साइज के मुलाजमीन है, जो हुक्मरान बड़े हैं, जो पॉलिसियां तैयार करते हैं, इन लोगों ने आपस साजबाज करके ये अगर टैक्स यहाँ महकमा एक्साइज 45%, 50% इकट्ठा करता था ये तफरी गाँव से, थिएटर से, एंटरटेनमेंट से, तो अब वो लोग हमारे ख्याल से जो 10 से 15% इकट्ठा नहीं किया जा रहा। अब यहाँ अरबों का था, वहां 0 पॉइंट पे चला गया, हजारों पे आ गया। वो टैक्स की कैलकुलेशन की जाए तो बेड टैक्स था होटल का, ये बैड डिसीजन हो गया ना जी। बेड टैक्स जो था, होटल जो बड़े होटल है, 5 स्टार है, 4 स्टार है, या इससे जो छोटे भी होटल हैं, तो तमाम पे जो बेड के हिसाब से रेंट वैल्यू वसूल करते थे कस्टमर से, उस हिसाब से महकमा एक्साइज भी टैक्स की वसूली करता था। ऐसे ही है। अब ये 2 पॉइंट्स इनसे निकल चुके, एक एंटरटेनमेंट टैक्स, एक बेड टैक्स, तो अब ये इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे ना, ये जब से मजीद इन्होंने जो उसको दे दिया। एक्सेल करता था हाँ। वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। हाँ। उनमें क्या इसमें क्या वजह खराबी है, क्या इशू आ रहा है इसमें? हाँ, क्या वजह? सिर्फ उनमें जो स्टाफ है या उनकी पॉलिसी के मुताबिक अगर 15% रखा उन लोगों ने, तो 15% टैक्स तो 30% की कमी आ गई ना। तो ये फैसला जैसे किया गया, जैसे फैसला हुआ, तो हुकूमत पंजाब के नोटिस में ये चीजें लाएगी, ये बहुत टैक्स कम है, ऐसे ही तो अवाम को रिलीफ दे दें। और रिलीफ तो तब था जब 2018 में कोरोना की अलामत शुरू हुई पाकिस्तान में, बल्कि ऑल वर्ल्ड में, तो उस पर तफरी गांव पर जो बहुत कम रश नजर आ रहा, क्योंकि वो लोग जो शकीन थे वो थिएटर में नहीं उनका रुख था, तो अब उनको इस्तेमाल दिया गया कि ये टैक्स की माफी की जाए। तो जब कोरोना का हालात ठीक हुए तो उसके साथ ही इन लोगों ने ये अपने खाते में डाल लिया कि ये रिकवरी हम करेंगे। उसके बाद बस दारोमदार जो है ना गलत हो गया। पहले बेड टैक्स का निजाम ऐसे हुआ, उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स का निजाम ऐसे हुआ। अगर ये मजीद ये टैक्स नहीं, तो इनको क्यों ये इन्होंने ये स्टेप लिया क्यों? मतलब इन्होंने क्यों सोचा कि हम ये जिम्मेदारी जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दे दें? देखिए किसी का जब ऑलरेडी जनरेट कर ही रहा था ना एक्साइज अच्छा खासा। देखिए किसी का मफाद तो इसमें है, हाँ। मफाद की खातिर ही मामला तय होता है ना। हाँ। या तो मफाद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का होगा, या ये पॉलिसी तैयार करने वाले बैंक में एक्साइज के जो लोग हैं इनका मफाद होगा। आर्जी तौर पर जब मफाद को नजर ना आए तब तक दूसरे बैंक में को ये नहीं देते। तो इससे तो हम लॉस में चले गए ना, गवर्नमेंट तो फिर लॉस में चलेगी, वो उतना रेवेन्यू तो जनरेट ही नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा लॉस में, तो क्यों नहीं इस बात को सोच रहे कि हमें इनको करवाना चाहिए वापस? बकायदा ये समझ में क्वेश्चन हुआ, उसके मुताबिक जो मामले सारे किए गए उस मुताबिक ये अब इसको वापस लाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। अक्सर सुनने में जैसे ये मालूम हो रहा है कि वापस डिमांड हमें दे दिया जाए तो मजीद इसमें रिकवरी बेहतर हो जाएगी। आने वाला वक्त देखते हैं या कि नुकसान में रहते हैं या फायदा अगर लेते हैं इस तरह ये वापस आ जाता है। तो बाकी इसका निजाम जो है मोटर ब्रांच से इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और दूसरे जितने टैक्स है सबसे टैक्स ज्यादा है, और उसके साथ साथ जो करप्शन है, जो रिश्वत है, वो भी साथ साथ जाती रिकवरियां जो हो रही है, वो भी यार सारे आवाम के मामला है ना। आप क्या समझते हैं कारोबारी तबका किस महकमे के साथ काम करने के लिए अपने आप को इजी फील करता है? कारोबार तबका तो आप मौजूदा देखा तो महकमा एक्साइज के साथ रिलेटेड है। हाँ। तो उनके साथ जो देखिए सिस्टम या कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी सिस्टम इसमें नहीं है ये कॉर्पोरेट टैक्स ब्रांच में, तो ज़ाहिर बात है मैनुअल है। अगर किसी का लाख रुपए टैक्स बनता है ये 50,000 वसूल कर सकते हैं, उनको एनओसी देते हैं। अगर किसी का 10,000 है तो उसे 2,000 वसूल कर सकते हैं। ये तो हजारों में वसूली आती है। जो बड़े कारखाने बड़े जो है मालकान उनसे टैक्स लाखों में भी है, 25-30 लाख के जो बड़े कारखाने हैं उनसे टैक्स वसूली की जाती है। देखिए यह लेबर पे होता है, जितनी लेबर काम कर रही है लेबर के मुताबिक टैक्स डाला जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग चीज है, सेल टैक्स एक अलग चीज है, कारोबार करने वालों के लिए टैक्स जो एक अलग चीज है। ये सारे प्रॉपर जो चीजें ये है। तो इस फैसले को वापस लेने के लिए कौन बाइख्तियार है? बाइख्तियार जो मेन जो सेक्रेटरी साहबान है, तो सेक्रेटरी साहबान अगर चीफ सेक्रेटरी साहब से कोई उनके करते हैं इससे हवाले से तो ये पॉलिसी तैयार करते हैं तो कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो देखा जाए तो हुकूमत पंजाब के ये नोटिस में चीज होनी चाहिए कि पहले टैक्स क्या था, अब टैक्स क्या है। अब आज भी एक सेरेमनी का इनकाद किया गया था पीसी में, जहाँ से बहुत ज्यादा टैक्स दहंदगान जो पूरे पंजाब से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं उनको शील्डें भी दी गई है एक अवाम की अवेयरनेस के लिए
तो सेक्रेटरी साहबान डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब की तरफ से उनको नवाजा भी गया है, कुछ शील्डें दी गई, इनामात दिए गए हैं ताकि ये हमारे जो सैसी हैं ये टैक्स देंदगान जो अच्छे लोग हैं, हमें पर वक्त यादगी करते हैं। इस हवाले से इन्होंने ये एक फैसला किया महकमा एक्साइज ने, इन लोगों ने पूरे अजला से जो लोग आई बुलाए थे सबको शील्डें दी गई है और बड़ा अच्छा समझ में इनका किया गया। चौधरी, मैं ये जानना चाहूंगी कि अब वहां पर निजाम दायरे में डिजिटलाइज नहीं हो गया? हो गया तो फिर टैक्स चोरी को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? वो देखिए, ये जो किराएदारी का मामला है ना, आज एक दुकान किराए पे है, अच्छा। कल वो दुकान खाली भी हो सकती है। हाँ। तो इनका बहाना ये होता है कि एक दुकान तो आज किराए पे है, फर्ज करो कोई एक्स पे है, एक आदमी उसमें रैशपीर है, तो कल वो शो करते यहाँ तो मालिक खुद है। जो मालिक खुद होता है तो उसमें तशखीस करके जो कमी लाई जाती है टैक्स में, अगर मालिक खुद नहीं है, रेंट पे दे रखी है, तो रेंट वैल्यू के हिसाब से मजीद टैक्स वो बढ़ जाता है। तो ज्यादा चोरी इसी जिम्मे में आती है। जो टैक्स की करेक्शन है ना, वो ठीक तरह ना की जाए, एक कमर्शियल है तो उसको जाती किया जाए तो उसमें फर्क पड़ जाएगा। नहीं तो जब ये एक अदारा बेहतर काम कर रहा था, अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे रहा था, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रहा था, तो क्यों ये जिम्मेदारी इनसे ले ली गई? देखिए, ये एक महकमे की तो बात नहीं, जहाँ हाँ। तो बेहतर काम होता है वहाँ बेहतरी कई लोग नहीं चाहते। हाँ। कई लोग अपनी पॉलिसियां जो है वो मनवाते हैं, ऐसे ही है। अपने मुफाद की खातिर काम करते ऐसे ही हैं। है। कई लोग को सोचते हैं कि हमारा ये रोजगार है, तो हमें रोजगार मिला है, हुकूमत ने हमें फैसिलिटियां दी है, तो हमने हुकूमत के बेहतर सोचना है, हमें रेवेन्यू बेहतर इकट्ठा कर देना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं सोचते, जो सिर्फ अपनी जेबों को सोचते हैं। तो इसमें भी जो बजट या इसमें जो कमीशन होती है, हाँ। जारी कमीशन की लालच दी जाती है, या दूसरे महकमों की तरह से मेंटेनेंस मैनेजमेंट होती है, तो वो मिलजुल के सारे निजाम किए जाते हैं। ये एक ही महकमा नहीं, इसमें के अलावा और भी महकमे हैं जहाँ कोई अच्छा काम अगर महकमे नजर आ रहा होता है ना, वो देर पर नहीं चलता, अच्छा, वो चंद साल चंद महीने चलता है। तो कोई ऑडिट यहाँ का इस अदारे का कोई प्रॉपर ऑडिट निजाम या कोई चेक एंड बैलेंस है जो रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है? आखिर बिल्कुल है। ऑडिट जो है, ऑडिट पहला जो दूसरा महकमा है, वो ऑडिट भी इनके होते हैं, हर 6 माह बाद, 8 साल बाद 2 माह इनके ऑडिट भी होते हैं, ऑडिट पैरा भी इनमें लगते हैं। लेकिन बात वही आती है जो मेल जोल करके सालभर करके ऑडिट भी, वो भी इधर की मुलाजिम है, वो भी यहाँ का स्टाफ है, वो कोई आउट ऑफ कंट्री से तो है नहीं, या दूसरे मुल्कों से आते नहीं ऑडिट करने वाले भी, ऑडिट वाले भी इधर के लोग हैं। उनका भी जो निजाम इसी दारोमदार पे होता है, जिस महकमे चाहे वेल कर दे, जिस मैं को चाहे नील कर दे, वो तो उनमें डिपेंड करता है ना। नहीं तो अगर ये जो अदारा है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इससे अगर ये जिम्मेदारी वापस ये नहीं दी जाती एक्साइज को, तो फिर हुकूमत नुकसान में नहीं है? बिल्कुल नुकसान में है। अगर वापस आ जाता है तो दुगना टैक्स हो जाएगा। हाँ। अब पहले 55 था बिलियन, अब 77 तक पहुंचने वाला है। हाँ। अब तकरीबन अभी 4 माह, जून टू जून इनका साल होता है। हाँ, ऑडिट होता है। अगस्त रिकवरी शुरू हुई है, अभी दिसंबर चल रहा है। हाँ। तकरीबन 4 माह में 55 जो अरब रुपया जो इकट्ठा किया गया है, अब 20 का टारगेट बाकी है। अभी अच्छा। इनके पास 6-7 माह पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, तो 77 जो है ना, अब वो उनका इकट्ठा होना। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटे टैक्स लगा दिए, छोटे घरों को, हाँ। छोटी शॉप्स को, मरला 2 मरले को, इससे मजीद बेहतरी आ गई है। पहले 55 था, तो जो 20 बढ़ा, 20-25 का फर्क पड़ा, 20-25 अरब का, वो फर्क छोटे घरों से पड़ा। अच्छा। छोटी शॉप से पड़ा, छोटे प्राउड को लगा उनसे पड़ा। अब तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास और कौन कौन से मतलब और कौन कौन से दारों का है टैक्स जमा करना? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इसी को चेक करती है, महकमा एक्साइज को। ठीक हो गया। सिस्टम जो है इनका आईटी, अगर कोई एरर, कोई गलतियां, कोई ऐसे करेक्शन की जाती है तो वहां से की जाती है। हाँ। उन लोगों ने सिर्फ बिल पे डेट डाली 1 से 30 तक। ठीक हो गया। बाकी अगर यहाँ को करेक्शन नहीं हो रही, उसी महकमे से होगी, क्यों आईटी वहां लोग बढ़ाए हुए हैं। हालांकि जिनके पास सिस्टम है, जो चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो रिकवरी कर रहे हैं, जो डोर टू डोर जा रहे हैं, जो महकमा एक्साइज का मुतलका स्टाफ है, यहाँ ही आईटी वाले बैठने चाहिए। आईटी सिस्टम वहां लगाया गया है और बाकी मामले जो है यहाँ किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वाम के लिए मुश्किलात है। जैसे मोटरबाइक का निजाम है, इनके पास भी वो माहिरीन नहीं, ईवी अल्फा टावर से चलते हैं, वो आईटी सिस्टम को ठेका दिया गया इनका भी, वो भी निजाम और है। अब इनका रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है, ये मुतलका महकमे पहले आता था, ये खुद लोग देते थे डोर टू डोर, या जिसका कार्ड होता मालिक खुद लेता था। अच्छा। अब
जीपीओ डाकखाने को भेजते हैं। अच्छा। जब पोस्ट ऑफिस वाले 2-2, 3-3 माह तक लोग घर तक कार्ड पहुंचाते ही नहीं। अच्छा। अगर जाए तो बाद में ये बहाना लगाया था हमें एड्रेस मिला ही नहीं, वो वापस जाके जीपीओ वापस डाकखाने बना देते हैं। अच्छा। 4-5 माह बाद फिर वापस महकमा एक्साइज को भेज देते हैं। अच्छा। फिर महकमा एक्साइज पर जाकर जो मालकान वो वहां से कार्ड रिसीव करते हैं। ऐसे ही है। तकरीबन 45% जो रिकवरी होती है, 60% जो है वो कार्ड डेड लोगों के। कई वो भी मालकान जिन लोगों ने कार्ड जो है नई गाड़ियों के उनके घर तक नहीं पहुंचते, नहीं उनको मिलते, वो भी 7-8 में खराब होते हैं। स्मार्ट गाड़ी रजिस्ट्रेशन कार्ड, अब पहले वो पासबुक बुक थी ना, अब वो स्मार्ट कार्ड बन गया। हाँ, कार्ड दिया गया है। हाँ। तो वो लोग घर तक नहीं पहुंचते। जब एक महकमा काम प्रॉपर कर रहा है तो दूसरे महकमे को काम देने की जरूरत ही नहीं। क्या पड़ी। हाँ। पता नहीं पॉलिसी कैसी या कौन पॉलिसी मेकर है जो लेकिन दूसरे महकमे में अपना काम देते हैं, लेकिन वो काम वहां से कंप्लेन ज्यादा पड़ती है। हाँ। वहां से जो मुश्किल ज्यादा होती है, इसी तरह करप्शन का मजीद बढ़ती है ना। अब जो मुतलका डाकी है वो कैसे यानी कि 2-3 कार्ड लेके जाएगा। हाँ। पहला दौर था, ये डाकखाने बहुत बेहतर थे, ये डोर टू डोर पहुंचाते थे, लोगों के घरों में लेटर दिखा जाते थे और जो उनके मामले थे वो पहुंचते थे। लेकिन और अक्सर ये भी कह दिया जाता आते भी नहीं है और वैसे कह दिया जाता है वो घर पे नहीं है, घर पे नहीं, बहाना नंबर लिखा, नंबर मिला नहीं, नंबर ये गलत था, सो कोई ना बहाना लगा दे। तो काम करा तो हमें तो कौन चेक एंड बैलेंस कौन चेक करेगा जी। तो अगर ये हालांकि इतनी कंप्लेन शिकायत है ये मोटर मालकर की मुतलका जो ऑफिसर है यहाँ महकमा एक्साइज के, उसके बावजूद लेकिन वो आज तक वो टेंडर या ठेके कैंसिल नहीं किए गए। आज तक वही के वही निजाम चल रहा है। तो जिससे देखने में यही नजर आ रहा है। निजाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या इकदाम मजीद लेने चाहिए? इक़दाम मजीद यही होना चाहिए कि जो जिस महकमे का काम है उसी महकमे को दिया जाए, वो खुद करे ताकि कल जवाब दे वो। अब जो दूसरा तीसरा महकमा है वहाँ कहाँ जाए इंसान। अब जिसने गाड़ी यहाँ से रजिस्टर करवाई है उन्हें कार भी यहाँ से लेना, ऐसे ही है। अगर कोई उनका काम डिपार्टमेंट वही उसने जा रहा है। अब तो कई लोगों को पता ही नहीं, डाकखाने पहले जाता है, डाकखाने बाद हमारे घर आता है, या आना या नहीं आना, अब बीच में मिसप्लेस हो जाता है। मेन चीज ये है कि इनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है डाकखाने के पास। अच्छा। जो कार्डों का दराज हो, हाँ ये सिस्टम नहीं है। जो कार्डों का दराज हो तो पता चले कि कार्ड कितने हमारे पास आया और कितने हमने पहुंचाया, कहाँ पहुंचाया है। इनको सिस्टम नहीं है तो मैनुअल सिस्टम किसको बताएंगे। अब इन लोगों का जवाब, कई लोग खराब होते हैं डाकखाने में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास तो आपका कार्ड आया ही नहीं है। वो जब तस्वीर देता है महकमा से सिस्टम की, ये कार्ड आपके पास भी है, कहते भाई हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमने तो दराज नहीं किया। दराज मैनुअल करेंगे, मैनुअल कार्ड तो रहता नहीं, वो 2, 4, 5, 10, 15 दिन रह जाएगा, महीना 2 महीने रह जाएगा, वो तो रहता नहीं ना। वो इतना जहमत करता है और कार्ड देखने की या कार्ड पर जाने की या किसी पे इतना उसके साथ उसने सलूक करने की, वो तो करते ही नहीं है। लेकिन वहां से वो जवाब यही मिलता है कि हमारे पास पहुंचे नहीं। जब नहीं पहुंचेंगे तो नुकसान तो आवाम का है, कारोबारी लोगों का नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है, खरीदो फरोख्त करने वालों का नुकसान है। ये सूरतें नजर आ रही सारी। मुश्ताक चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।